नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण को नमस्कार है, माता सरस्वती को नमस्कार है, महामुनि व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की उनको नमस्कार है। तत्पश्चात हम लोग जय नामक महाकाव्य जिसे महाभारत कहते हैं उसका प्रसंग आरंभ करते हैं। आज जो हम लोग वार्ता करेंगे इस प्रसंग में, वह वार्ता अनूठी है। यहीं से जहां से आज हम लोगों की कथा शुरू होगी, वहीं से सूर्य वंश और चंद्र वंश का एक तरह से विभाजन कीजिए होता है, अलग अलग हम लोग जान पाते हैं। रामायण वाल्मीकि या रामचरितमानस भगवान तुलसी की सूर्य वंश की कथा है, और महाभारत उसी तरह संपूर्ण चंद्रवंश की कथा है। वैशंपायन जन्मेजय से कहते हैं कि तुम्हारे कुल में, तुम्हारे वंश में एक से एक पराक्रमी राजा हुए हैं, और तुमने इस संदर्भ में इला और सुद्युम्न की कथा सुनी है। इला और सुद्युम्न की कथा तुमने सुनी है, और वही इला और सुद्युम्न से महाराज पुरूरवा की उत्पत्ति होती है। आश्चर्य की बात है और मजे की बात भी है कि पुरूरवा जो थे उनके माता और पिता एक ही थे। आपको स्मरण होगा इससे पूर्व की जो कथा है जिसमें इला ही सुद्युम्न और सुद्युम्न ही इला थे, जिनसे पुरूरवा का जन्म हुआ था। श्लोक भी है इस संदर्भ में, इलायाम इलायाम बुध संजाता पुरूरवा अभनृप तेजसा यशसा चैव त्रिषु लोके सुविस्तृतः। त्रिषु लोके सुविस्तृतः, तेजसा यशसा चैव त्रिषु लोके सुविस्तृतः। इला और बुध से पुरूरवा नामक राजा हुए, जिनका यश, जिनका सुयश तीनों लोक में विस्तृत हुआ। यद्यप महाभारत में जो संक्षिप्त कथा है उसमें भगवान व्यास ने ये कहा है कि पुरूरवा आखेट के बड़े प्रेमी थी और अभिमानी भी थी, सुंदर थी, और व्यक्तित्व भी, राजत्व भी, स्वरूप भी श्रेष्ठ था। इसलिए उनको इसका अत्यंत अभिमान था। यज्ञ वगैरह भी करती थी, पूजा पाठ भी करती थी, लेकिन ब्राह्मणों का अपमान भी करती थी बहुत अधिक। महर्षि सनत कुमार ने आकर उन्हें समझाया भी था एक बार कि भाई ब्राह्मणों पर अत्याचार न करो। ये महाभारत का प्रसंग है, व्यास जो कहते हैं। और उसके बाद पुरूरवा में परिवर्तन हुआ। वही पुरूरवा प्रतिष्ठानपुर अर्थात आज का जो प्रयाग हम कहते हैं, वहीं के महाराजा। इस पुरूरवा की कथा अत्यंत रोचक और प्रेमपूर्ण है। अभी आपने सुना कि तेजसा सातैव त्रिषु लोकेषु विस्तृतः, यानी मर्त्य लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, तीनों ही लोकों में पुरूरवा का यश जो था वो सुविस्तृत था। देवासुर संग्राम में भी इंद्र को आवश्यकता होती थी, और भी
कार्यों में विमर्श करने की आवश्यकता होती थी तो वे पुनर्वा को बुलाती थी। इसी प्रसंग में पुनर्वा अमरावती की, इंद्रपुरी की यात्रा करती रहती थी। इसी यात्रा के क्रम में उन्होंने एक बार स्वर्ग की अप्सरा, इंद्र की नृत्यांगना, अपूर्व सुंदरी, कांतिमती उर्वशी को देखा उर्वशी को मोहित हो गए, आकृष्ट किया। उसके अनिंद्य सौंदर्य ने उनको, संवाद भी शुरू हुआ दोनों में। महाभारत के पूर्व भी आपको पुनर्वा और उर्वशी की कथा मिलेगी। बल्कि ऐसा कहें कि यह सनातन प्रेम बिंदु या प्रेम उद्भव की कथा है, क्योंकि ऋग्वेद में इसकी चर्चा है। संवाद सूक्त के अंतर्गत पुनर्वा और उर्वशी का संवाद होता है, लेकिन उसमें भी 16-17 मंत्रों के मध्य ये संवाद होता है और यह प्रायः वियोग की बात है। पुनर्वा और उर्वशी का वियोग कैसे हुआ, मात्र इसका संकेत है उसमें। महाभारत के अतिरिक्त विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत में भी उर्वशी और पुनर्वा की कथा बनती है। अब इसी से सोचिए कि यह कथा पुनर्वा और उर्वशी की कितनी विस्तृत है। वेद से लेकर महाभारत और पुराण तक इस कथा का क्रम, इस कथा का प्रवाह चलता है। जितनी भी कथाएं हैं, मैं कह सकता हूं और आप भी अनुभव कर सकते हैं कि एक तरह से जितनी भी प्रेम कथाएं हैं आज तक, अद्यतन जो लेखक और महाभारत को उसका उपजीव्य कहा भी गया है। इसी कथा पर राष्ट्रकवि दिनकर ने उर्वशी ये नाट्यकाव्य लिखा, अपना नाट्यकाव्य लिखा, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको मिला। कालिदास ने विक्रम उर्वशी नाटक अपना लिखा। तो यह कथा इतनी प्रसिद्ध है, प्रेम कथा के रूप में अद्भुत है, अपूर्व है, इसीलिए सर्वत्र छाई हुई है, आज तक छाई हुई है। अमरावती से लौटते हुए पुनर्वा देखते हैं उर्वशी को, उसके सौंदर्य पर मोहित होते हैं, उसे आमंत्रित करते हैं। वह भी पुनर्वा के शौर्य, वीर, पराक्रम के संदर्भ में सुन चुकी है, वह उन्हें समर्पित हो जाती है और उर्वशी पुनर्वा के साथ उनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर में आ जाती है। इस तरह नश्वर मनुष्य है ना, नश्वर मनुष्य पुनर्वा और अमर अप्सरा का संपर्क होता है। असंभव तथ्य घटित होता है और इसीलिए इस असंभव तथ्य की कथा मैं समझता हूं कि इतनी कीर्तिमान मती हुई, इतनी प्रसिद्ध भी हुई। दोनों आ जाते हैं राजधानी में, लेकिन पुनर्वा से संपर्क होने के पश्चात उर्वशी कहती है कि आपके साथ मैं अगर संपर्क साधती रहूंगी तो उसके लिए मेरी 3 शर्तें हैं, 3 वचन हैं मेरे। उन वचनों का आपको पालन करना होगा। कौन से वचन है वो? उर्वशी के मेष थे, मेष भेड़ा समझते हैं ना, मेष, 3 मेष थे उसके पास। उसने कहा कि इन मेषों की रक्षा आपको सर्वोपरि करनी होगी। इन्हें कोई चुरा न ले जाए, इनका कोई अपहरण न कर ले, ये मेरे बड़े प्रिय हैं। पहली शर्त ये है।
और दूसरी शर्त यह है कि मैं आपको कभी भी नग्नावस्था में नहीं देखूं। और तीसरी शर्त है कि जो भी भोग राग राज रानियों का होता है वह मुझे प्राप्त होता है। मैं स्वच्छंद रहूं राजभवन में, ये 3 शर्तें आपको माननी होंगी। मरता क्या न करता। सौंदर्य पर जो लुब्ध है, देखते हैं ना दीपक के प्रकाश पर परवाना किस तरह अपने को लुंठित कर देता है, किस तरह जला देता है। हे नारी हृदय से नमस्कार, ताकत का स्रोत बहाती हूँ, काली चंडी बरगावन कर सोनित से नित्य नहाती हूँ। है कौन वीर ऐसा जग में तेरे कमान को झेल सके, कोई नहीं है। पुरुरवा भी क्या चीज है, मान लेता है इन तीनों शर्तों को कि ठीक है, एवं ऐसा ही होगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हारी इन तीनों शर्तों का पालन मैं करूंगा। फिर काल व्यतीत हो जाते हैं, खूब वर्षानुवर्ष पुरुरवा और उर्वशी अब दोनों एक दूसरे में निरत रहते हैं। उर्वशी के संदर्भ में आपने वो पहले ने कथा कही होगी नर और नारायण की, उसने सुना होगा। उसके संदर्भ में भी दो, एक तो ये कहा जाता है कि अमृत मंथन जो हुआ उससे सभी अप्सराओं के साथ उर्वशी भी प्रकट हुई, और एक वो कथा है कि नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए जब वो कामदेव को भेजा इंद्र ने, तो नारायण ने अपनी जांघ पर आघात किया, गुरु पर आघात किया, और उससे वो सुंदरी प्रकट हो गई, इसीलिए उसका नाम उर्वशी भी हुआ। तो उर्वशी नारायण की जांघ से प्रकट हुई थी। उर्वशी जब अमृत मंथन हुआ उससे प्राप्त हुई थी, तो फिर उसकी सुंदरता, उसकी आकर्षण का क्या कहना। वर्षों बीत गए, बीतते गए। उधर स्वर्ग में हलचल मच गई। इंद्र को भी उसके नृत्य की आवश्यकता पड़ा करती थी, इंद्र भी उस पर लुब्ध थे। गंधर्वों को कहा उन्होंने कि भाई देखो, बहुत दिन बीत गए उर्वशी को यहां से गए हुए, तुम लोग कोई ऐसा प्रपंच, हाँ हाँ, कोई ऐसा प्रपंच करो कि जिससे उर्वशी हम लोगों के पास फिर आ जाए। गंधर्वों ने कहा कि महाराज आपकी आज्ञा है तो हम उसका पालन करेंगे, देखते हैं क्या होता है, प्रयास करते हैं हम। गंधर्वों ने एक योजना बनाई। क्या बनाई? जब अमरावती से पुरुरवा किसी कार्य को संपादित करके या इंद्र से मिलते हुए आ रहे थे, तो उर्वशी के मेषों को इन्होंने चुरा लिया, लेकर भागे। उर्वशी की जो पहली शर्त थी, उसके मेषों को चुरा कर भागे गंधर्व। उर्वशी ने चित्कार किया, रुदन किया, चिल्लाई कि अरे अरे मेरे मेषों को बचाओ, मेरे मेष गए, मेरे मेषों का अपहरण हो गया। पुरुरवा उस समय उर्वशी के साथ थी और वह चित्कार करने लगी। उर्वशी के साथ थी, ये अवस्था क्या रही होगी। उसी समय दौड़े वो बचाने के लिए, पहली शर्त की रक्षा के लिए। देखिए षड्यंत्र कैसा होता है, एक षड्यंत्र में 3 षड्यंत्र,
एक अपराध से 3-3 अपराध सृजित किए जा सकते हैं। एक झूठ से 100 झूठ बनाए जाते हैं। मेषों की रक्षा के लिए उर्वशी के चित्कार को सुनते हुए गंधर्वों का पीछा किया। राजा पुरुरवा ने उसी अवस्था में पीछा किया। अब इसमें करामात थे। क्या करामात है? इंद्रदेव ने समादिष्ट किया था गंधर्वों को कि तुम लोग कोई न कोई ऐसा कार्य करो कि पुरुरवा और उर्वशी का विछोह हो जाए। पुरुरवा जैसे ही मेषों की सुरक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए दौड़ते हैं, इंद्र की बिजली चमक जाती है ना। बिजली आकाश में चमकती है। यह भी एक षड्यंत्र है। एक षड्यंत्र मेषों का अपहरण, और दूसरा षड्यंत्र बिजली का चमकना, और तीसरा षड्यंत्र उस समय, जिस समय वो पुरुरवा जा रहे थे मेषों की सुरक्षा के लिए, उनका नग्न होना। विद्युत हुई और उस क्रोध में पुरुरवा नग्न थे। उर्वशी ने देख लिया। दूसरी शर्त भंग हो गई। वो तो एक छल था, एक व्याज था, मेषों का अपहरण। गंधर्व भाग गए, मेष भी बच गए, लेकिन शर्त तो टूट गई। मेषों का अपहरण हो गया। गंधर्व लेकर चले गए। हाँ, गंधर्व लेकर चले गए, बच गए। उनको लेकर चले गए, नग्नावस्था में इनको देखा। और उस दिन एक और बात हुई थी। उर्वशी मान में थी। मान है ना, औरतें मान करती हैं, रूठती हैं। उनका रूठना, उसको काव्य शास्त्र में मान भी कहते हैं। मनाइए उन्हें। किसी वस्तु के लिए पिछलाएंगी, किसी वस्तु के लिए फिसलाएंगी, किसी वस्तु के लिए नाट्य करेंगी। उसी ने उस दिन इसी मान में कुछ खाया पिया भी नहीं था अच्छी तरह से। एक तीसरी शर्त भी भंग हुई थी। अब उर्वशी ने कहा कि महाराज, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं अब चली जाऊंगी स्वर्गलोक, क्योंकि आपके द्वारा मेरी इन तीनों शर्तों को भंग कर दिया गया है। मेरे मेषों का अपहरण हो गया, आपको नग्नावस्था में मैंने देखा, मान की संरक्षा भी नहीं हुई, इसलिए मैं अब स्वर्गलोक जाती। पुरुरवा बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत विनती करते हैं कि नहीं उर्वशी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, तुम रहो। उर्वशी कहती है कि नहीं। पुरुरवा अपने पराक्रम का भी, तुम सुंदरी हो, तुम मानवती हो, मैं ही हम नहीं हूं, मेरे पराक्रम का भी ख्याल करो, मेरी शक्ति का भी ख्याल करो। दिनकर बड़ा सुंदर अपनी उर्वशी में इस प्रसंग पर लिखते हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि नश्वर मनुष्य और अमर अप्सरा बड़ी सुंदर ढंग से अपनी उर्वशी में इसको संयोजित करेंगे। पर पुरुरवा कहते हैं ठीक है, जाना है तो जाओ,
जाने देने की इच्छा नहीं होती। मेरे पराक्रम का भी, मेरे उत्साह का भी जो तुम्हारे साथ बना रहता है, और उत्साह के कारण मैं तीनों लोकों में जो विख्यात होता हूँ, उसका करो। मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूं मैं, तुर्य रणसिंहा जिसको कहते हैं, बजाया जाता है। दिनकर लिखते हैं उर्वशी में, पुरुरवा कहता है उर्वशी से, मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं। अंधतम के शीश पर दीपक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं, पर न जाने बात क्या है, इतना हूं मैं। अपने समय का सूर्य हूं, बादलों के शीश पर मेरा रथ चलता है, तुम देखती ही हो, उनके सिर पर मेरा रथ चलता है। अंधतम के शीश पर दीपक जलाता हूं, जहां अंधेरा है घोर वहां भी मेरे पराक्रम का, मेरे वीर्य का दीपक जलता है, पर न जाने बात क्या है। वही बात है, बात क्या है कि मैं कमजोर हो जा रहा हूं, कमजोर हुआ जा रहा हूं, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, वज्रपात को ही झेल सकता है, वज्रपात को ही सहन कर सकता है, कड़ी से कड़ी चोट सह सकता है, भयंकर रूप से घायल हो सकता है पुरुष, और कुछ न उसको समझेगा, उसके लिए कुछ नहीं है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिला जो खेल सकता है। क्या होता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है। ये तुम्हारा जादू है, ये तुम्हारा मारक मंत्र है, ये तुम्हारी आकर्षण का चरम बिंदु है कि पुरुरवा जैसा सूर्य, पुरुरवा जैसा महापराक्रमी, तीनों लोकों को वशवर्ती बनाने वाला आज तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा है। उर्वशी, उर्वशी, हाँ, उर्वशी के भी कई अर्थ हैं। यहां पर देखिए, बात याद आई उर्वशी उर्वशी कहने पर, बिहारी का एक दोहा है, बड़ा सुंदर दोहा है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान। एक सहेली राधिका से कहती, राधा की एक सहेली राधा से कहती है, तो पर वारो उर्वशी, बिहारी का दोहा है, बिहारी लाल का आपने नाम सुना होगा, रीतिकाल के बहुश्रुत कवि हुए हैं। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। ये तीन अर्थ हैं श्लेष के, श्लेष अलंकार के द्वारा यहाँ तीन अर्थ उर्वशी के हैं। जैसे आपने वो प्रसिद्ध दोहा सुना होगा, कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय, काय बोराज उपाय भैरव। तो उसी तरह से यहाँ उर्वशी के तीन अर्थ हैं। राधा से कहती है सखी कि तो पर वारो उर्वशी, अरे तुम्हारे सौंदर्य पर, तुम्हारी मोहकता पर, तुम्हारी वशवर्तिता पर, जिस पर कृष्ण तुम्हारे साथ रहने को बाध्य हो जाते हैं, उस पर तो उर्वशी को भी मैं न्यौछावर करती हूँ। तुम्हारे सौंदर्य पर उर्वशी कुछ नहीं है तुम्हारे सामने। तो पर वारो उर्वशी, उर्वशी कुछ नहीं है। सुन राधिके सुजान। अब देखिए यहाँ उर्वशी अप्सरा है, अप्सरा जो है वो अर्थ है, और तू मोहन के उर्वशी, और तू श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है, दूसरा अर्थ है। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, और हो उर्वशी समान। अब उर्वशी, इस उर्वशी का क्या अर्थ है?
माला, माला ग्रीवा में पहनते हैं तो वो हृदय माला आती है, यहाँ हृदय तक लगती है। इसे उसका भी नाम, माला का भी नाम है उर्वशी। उर्वशी, ऐसी उर्वशी जो राधिका पर न्यौछावर हो सकती है, ऐसी उर्वशी जो पवित्र माला के समान है, ऐसी उर्वशी जो श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है, उसका संदर्भ सहेली उस उर्वशी से जोड़ती है। उस उर्वशी के सामने पुरूरवा नरेश दास बना, उर्वशी न जाओ। यही में इसी पर जब वो जा रही है तो इसी पर ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध मंत्र है, वही कहती है, उर्वशी कहती है। पुरूरवा और उर्वशी में जो संवाद होता है, संवाद सूत्र में, उसमें उर्वशी पुरूरवा से कहती है, पुरूरवा पूर्वे पुरूरवे पुनरस्तम परेहि दुरापना वातमिवाहमस्मि। हे पुरूरवा, तुम जितनी देर हम लोग साथ रहे थे, लेकिन अब दूर ही हो जाओ। कितनी कठोर हृदय है, अप्सरा है ना, स्वर्ग की अप्सराएं होती ही हैं। कितनी कहानियां पुराणों और वेदों में और ये आपने सुनी हो। आएंगे मर्त्यलोक में, वासना संपन्न करेंगी और इसके बाद संतान को भी छोड़कर चली जाएंगी, स्वर्गलोक ही चली जाएंगी। चिरायु रहती हैं, फिर कुमारी रहती हैं, कौमार्य भंग होता नहीं है। तो उर्वशी कहती है, पुरूरवा किसको कह रही है? पुरूरवा को अभी आपने सुना कि पुरूरवा क्या कह रहा है उर्वशी से, मर्त्यलोक मर्त्य मानव की विजय का हूं मैं, तो उर्वशी अपने का सूर्य हूं, उसको कह रही है पुरूरवा। कितना वो दास बना लेती हैं। सुंदर है कौन वीर ऐसा जग में तेरे कमान को झेल सके, वो कर भी वरमाच्छादित वह खरतर कृपाण से खेल सके। किसने तुझको अबला माना, माना किसने दुर्बलता है, तू ही करती संहार और तुझमें ही जीवन पलता है। लेकिन वज्रादपि कठोराणी मरुणी कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल औरतों का हृदय होता है। लेकिन कब होता है, कैसे होता है, ये कौन जाने। यही तो कहता है पुरूरवा, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिला जो खेल सकता है। दिनकर की उर्वशी यही तो कहता है, पर न जाने बात क्या है। कौन सी बात है कि एक स्त्री, एक नारी हमेशा प्रत्येक पुरुष के हृदय में कूजती रहती है, स्वर भरती रहती है और उससे वो चालित होता रहता है, कोई उपाय नहीं है उसके पास। पुरूरवा पुनरस्तम परेहि, किस तरह कहती है, किस डांट के स्वर में कहती है उर्वशी ऋग्वेद के इस मंत्र में, पुरूरवा पुनरस्तम परेहि, हे पुरूरवे अब दूर ही रहो। क्या हूं मैं? दुरापना वातमिवाहमस्मि, मैं वायु के स्पर्श की तरह दुर्लभ हूं। अब तुम जाओ। फिर उन लोगों का मिलन भी होता है। उन लोगों के दूसरे मिलन से आयु नामक का पुत्र होता है और आयु भी पुरूरवा की तरह ही प्रतापी होता है। पुरूरवा की कथा अब हम यहाँ उसको विरमित कर रहे हैं, फिर आगे ऐसा होगा, फिर कथा सूत्र को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।